4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दिए। मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार यूपी के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। योगी सरकार यूपी के विकास के लिए जी जान से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिला करता था। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि 2014 से पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वो चुनाव तक सीमित रह जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। यूपी के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी समेत कई मंत्री और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। और गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा, जो वेस्ट यूपी को ईस्ट से जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेठी में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के विकास के लिए काम कर रही है। राहुल ने आज फिर हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हिंदुत्ववादी झूठ की राजनीति करते हैं और हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है, जबकि हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। अमेठी में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 6 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। पदयात्रा जगदीशपुर से हरिमऊ तक जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दिए। एक और बड़ी खबर। यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं के ठिकानों पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। यूपी में करीब दर्जन भर जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। मऊ में एसपी नेता और अखिलेश के बेहद करीबी राजीव राय, लखनऊ में एसपी नेता जैनेंद्र यादव के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, 7वीं बड़ी खबर। आईटी की रेड को लेकर अखिलेश यादव ने राजनीति से प्रेरित इसको बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावों से पहले विपक्ष को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर है। अमित शाह ने औरंगाबाद में सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम में शिरकत की और शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। अमित शाह आज शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन भी करेंगे और साथ ही सीएफएसएल की इमारत का लोकार्पण करेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय संकल्प यात्रा का आगाज कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद है। यात्रा में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी 4,500 किलोमीटर की यात्रा ये निकालेगी। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढू ने नई पार्टी का ऐलान किया। चड्ढू की पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी है, जो पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 बजे की 11वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज पंजाब के सीएम चन्नी के विधानसभा क्षेत्र में डिस्पेंसरी देखने पहुंच गए हैं। सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि अस्पताल के मुख्य भवन पर ताला लगा था, जबकि कैंपस में कचरा पसरा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की तरफ से बदली गई धाराओं पर जमानत अर्जी डाली गई थी और इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर सोची समझी साजिश के तहत हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं को कोर्ट के आदेश पर जोड़ा गया है। अब 13वीं बड़ी खबर। दिल्ली से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट मामले में दिल्ली से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए शख्स ने एक वकील को मारने के लिए कोर्ट नंबर 102 में बम रखा था। जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। रोहिणी कोर्ट में 9 दिसंबर को ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनएसजी मामले की लगातार जांच में जुटी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की एक और बड़ी खबर। भारत ने आज अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये टेस्ट ओडिशा में बालासोर के तट पर किया गया। अग्नि पी अग्नि क्लास की मिसाइलों का एडवांस वर्जन है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। भारत में अग्नि मिसाइल के कुछ 6 वर्जन है और अग्नि प्राइम मिसाइल सबसे एडवांस वर्जन है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज। हैदराबाद में वायुसेना की कमांड एजुकेशन परेड हुई और भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड की सलामी ली। संयुक्त स्नातक परेड में एयरफोर्स की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स शामिल हुए। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने उन्होंने दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत को भी याद किया। उन्होंने कैडेट्स से कहा है कि वायुसेना को आपके जैसे तेज तर्रार अधिकारियों की बेहद जरूरत है। एक और ब्रेकिंग न्यूज। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की फिर बड़ी मुश्किलें और नवी मुंबई के वाशी में समीर के रेस्टोरेंट को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। आरोप है कि समीर वानखेड़े ने जानकारी छिपाकर 17 साल की उम्र में बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। महाराष्ट्र के एक्साइज डिपार्टमेंट ने समीर से इस मामले पर 7 दिन में जवाब मांगा है। अब देखते हैं कि क्या जवाब दाखिल किया जाता है। 17वीं बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज बिहार से। बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में 19 जनवरी 2018 को विस्फोट और बमों की बरामदगी मामले में पटना की एनआईए कोर्ट ने 3 दोषियों को उम्र की कैद की सजा दी है। साथ ही 5 को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने सभी के लिए सजा का ऐलान कर दिया। अदालत ने 10 दिसंबर को सभी को अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया था और सभी फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। मुंबई के स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है।
घनसौली के स्कूल में 16 छात्र संक्रमित हुए हैं। स्कूल के करीब 600 छात्रों और स्टाफ का किया जा रहा है कोविड टेस्ट। बीएमसी के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कुछ दिन पहले कतर से बाहर भारत लौटे थे और पूरे परिवार का टेस्ट किया गया। जांच में पता चला कि पिता की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई थी और वहीं बच्चा पॉजिटिव निकला। अब एक और बड़ी खबर, यूपी में भी हुई ओमिक्रॉन की एंट्री। बुजुर्ग दंपत्ति ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। 3 दिसंबर को मुंबई से जयपुर होते हुए दंपत्ति कार से गाजियाबाद लौटा था। खांसी की शिकायत के बाद जांच कराई गई। जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, इसलिए आपको भी सावधान रहना होगा। अब 4 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज। देश में ओमिक्रॉन के कुल 113 मरीज हैं और एक दिन में ओमिक्रॉन के 24 केस सामने आए हैं। 12 राज्यों में फैला है ओमिक्रॉन। कल दिल्ली में 12, महाराष्ट्र में 8 और केरल और यूपी में 2-2 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 40 केस हैं। दिल्ली में कुल 22 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। राजस्थान में 17 ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं। तेलंगाना, कर्नाटक में 8 ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज जारी है। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी और एक दिन में 7,145 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 8,706 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और वहीं 289 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार हो रहे हैं कम, 84,565 पर पहुंचा है ये आंकड़ा। 22वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने 4 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को बनाया ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर। गंगाराम, मैक्स, साकेत, फोर्टिस, बसंत कुंज और बत्रा अस्पताल को इनको चुना गया है। यहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। कक्षा 5 से ऊपर के स्कूलों में क्लासेस शुरू हो गई हैं। सुबह ही छात्र पहुंचे स्कूल। कमीशन फॉर एक्यूआई की मंजूरी के बाद स्कूल खोले गए हैं। प्रदूषण और खराब हवा की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे राजधानी में। अब एक और बड़ी खबर, 24वीं ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की। चंडीगढ़ के स्कूलों में विंटर वैकेशन किया गया रीशेड्यूल और स्कूलों में 20 दिसंबर से 7 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान। शहर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। पहले ये छुट्टियां 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक होनी थी। कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। अब एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन में कोरोना का डबल अटैक। लगातार तीसरे दिन बनाया नया रिकॉर्ड। यूके में 24 घंटे में 93,045 नए केस दर्ज किए गए हैं। लंदन में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की चेतावनी, ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है, बूस्टर डोज लगवाने की अपील की गई है। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी कोरोना ने तोड़ा है रिकॉर्ड और अब तक सर्वाधिक दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में कोरोना के 21,000 मरीजों की पहचान हुई है। करीब 11,000 केस न्यूयॉर्क सिटी में सामने आए हैं। संक्रमण की वजह से कई जगह क्रिसमस समारोह का आयोजन रद्द कर दिया गया है। जांच केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। 27वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर भारत में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। दिल्ली में आज की सुबह बेहद ठंडी थी और वहीं उत्तराखंड में 18 से 21 दिसंबर के बीच शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा में शीतलहर का कहर जारी है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में सर्दी ने तोड़ा है रिकॉर्ड। कल मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। यहां आज न्यूनतम तापमान 0 से 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने श्रीनगर में आने वाले दिनों में और गिरावट होने की चेतावनी जारी की है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। 29वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। फतेहपुर शेखावाटी में पारा -3.8 डिग्री पर पहुंचा। राजस्थान में सबसे ठंडा फतेहपुर शेखावाटी रहा, जहां खेतों में बर्फ जम गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही सीवियर कोल्ड वेव और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की 30वीं ब्रेकिंग न्यूज। शीतलहर की चपेट में दिल्ली। बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ा दी है। 5 डिग्री पहुंचा तापमान। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। वहीं प्रदूषण से भी दिल्ली वालों को कोई राहत अब तक नहीं मिल रही है। एक्यूआई लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब मुंबई में फिर बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी गैस सप्लाई करने वाली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। लोगों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आईटीओ के पास रिंग रोड पर ट्रक और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर हुई है और हादसे में कंटेनर असंतुलित होकर ऑटो पर जा गिरा। भीषण टक्कर में ऑटो चालक समेत 3 सवारियों की मौत हो गई है और हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जल्दी से। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी ड्रोन काफी नीचे उड़कर भारत की सीमा में घुसा था, जिसके बाद भारतीय जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के मुताबिक ड्रोन मेड इन चाइना है। बीएसएफ की टीम ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने ड्रोन में क्या भेजा था। आगे बढ़ते हैं। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं जल्दी से। मुंबई में पुलिस ने राशन माफियाओं के गोदाम में छापा मारा है। पुलिस को अवैध रूप से अनाज इकट्ठा और ट्रांसपोर्ट करने की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने गोदाम में छापा मारा और गोदाम में ट्रकों में रखे अनाज की बोरियां भी बरामद की हैं। छापेमारी में पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में भी लिया है और कुछ कैश भी बरामद किया है। 35वीं
की बड़ी खबर। मुरादाबाद में एक युवक ने छात्रा पर ब्लेड से हमला किया और हमले में छात्रा के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। छात्रा अस्पताल में भर्ती है। कॉलेज से घर लौट रही छात्रा लड़की का पीछा कर रहे आरोपी युवक ने छात्रा के साथ मारपीट की और चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं 36वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर अवैध तरीके से गौकशी करने का आरोप है। एनकाउंटर में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 गाय और बछड़ों को बरामद किया है। पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया। आगे की जांच जारी है। 4 बजे की 37वीं बड़ी खबर। पटना में ग्रामीण कार्य विकास विभाग के एक इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी विभाग का छापा और इंजीनियर के घर से 65 लाख कैश बरामद हुआ है। इंजीनियर के घर से 1.5 किलो सोना चांदी और गहने मिले हैं। 3 ईंट भी मिली हैं। छापेमारी के दौरान निगरानी विभाग के अधिकारियों ने सामने इंजीनियर रोने लगा उनके सामने। आगे बढ़ते हैं 38वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। पटना में एक शख्स ने जेल से छूटने का मनाया जश्न। शख्स ने जेल के बाहर बैंड बाजा और आतिशबाजी का इंतजाम किया था और वहां पर उल्लंघन करने पर शख्स को जेल फिर से भेज दिया गया। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद शख्स ने शराब न पीने की कसम खाई और कहा कि बिहार में शराब पीने का मतलब जेल जाना होता है। अब आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने समाज के प्रत्येक तबके को प्रेरित किया है। लोगों को संबोधित करते हुए नायडू ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर ऋषि यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा की गुणवत्ता संकेतकों में भारी सुधार करने की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब 40वीं बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा इला ने वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की। बैठक में वियतनाम में बच्चों की टीकाकरण पर चर्चा हुई है। कंपनी जल्दी बच्चों को लगने वाली कोरोना वैक्सीन वियतनाम को एक्सपोर्ट करेगी और वैक्सीन मिलते ही वियतनाम में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। तो यह है आज की 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।